बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अली रज़ा आपके साथ एक नई मालूमाती पॉडकास्ट में आपके साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आपने सुना होगा और हमने पढ़ा है कि कुछ डिजीज़ जो हैं वो एज डिपेंडेंट होती हैं, कि मतलब वो कुछ उम्र के साथ या कुछ आपके खाने पीने पे, कुछ फैमिली हिस्ट्री पे डिपेंड करती हैं। भूख तो ठीक लगती है लेकिन प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और यूरिन बहुत ज़्यादा आता है। टेस्ट करवाते हैं तो शुगर की तशख़ीस होती है। आज इसी चीज़ पर सारी तफसीलन बात करने के लिए मैंने अपने साथ मदऊ किया है डॉक्टर राशिद ख़ान साहब को, जो कि एक डायबिटोलॉजिस्ट हैं, PhD स्कॉलर हैं, MBBS डॉक्टर हैं। वो अपना नॉलेज हमसे शुगर के बारे में शेयर करेंगे कि उनकी जो रीसेंट एडवांसमेंट है शुगर से मुतल्लिक, इसकी जो डिज़ीज़ का प्रोसेस है और अब ये क्यों होती है, इसका भी डॉक्टर साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम जी, क्या है डॉक्टर अली? मैं ठीक, आप बताएं सर। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं आपसे पूछूंगा कि शुगर क्या है, इसकी क्या इकसाम है और शुगर की क्या होती है वजह होने की। अच्छा सर, मैं आपसे पूछूंगा कि शुगर क्या है, इसकी क्या इकसाम है और शुगर की क्या होती है वजह होने की। डॉक्टर अली देखें, बड़ी मोटी सी चीज़ है शुगर जो है ना। अगर आपके लेवल से ज़्यादा आ रही हो, मोटा सा अगर आप एक हिसाब लगा लेना, अगर 200 से ज़्यादा है ना, इसका मतलब आपकी शुगर है। दूसरा कोई सवाल नहीं है, ठीक है। और अब इसकी अकसाम क्या है? हम लोग बेसिकली इसके चक्कर में पड़े रहते हैं कि यार ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, ये क्या है। देखें, दो में से बल्कि तीन में मोटी मोटी अकसाम बताता हूँ। एक तो है टाइप 1। जी सर। टाइप 1 किस में होती है? टाइप 1 उनमें होती है जो जैसे छोटे बच्चे हैं या लड़कपन में कोई ऐसे बंदे आ गए जिनके अंदर बेसिकली अपनी ही उनकी कुव्वत मुदाफ़िर जहां इंसुलिन बनती है उसको वो खराब कर देती है, उसको तबाह कर देती है। जब वो तबाह कर देती है तो इंसुलिन नहीं बनेगी। जब इंसुलिन नहीं बनेगी तो उसका इलाज क्या होगा? इंसुलिन ही होगा। आपके पास गाड़ी है ना? जी सर। किस चीज़ से चलती है? पेट्रोल से। अगर उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे तो क्या होगा? खड़ी हो जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी तरह से इंसुलिन भी जो टाइप 1 पेशेंट है, अगर उसको नहीं मिलेगी वो नहीं सही तरह रह सकेगा, नहीं जिंदा रह सकेगा ज्यादा अरसा तक, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज। नंबर टू है जी टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा, मतलब जब मैं आपको बताऊं, हम लोग आप भी माशाल्लाह MBBS हैं, मैं भी जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूं, हमारे जो यहाँ निसाब पढ़ाया जाता है वो बेसिकली यूरोपियन और अमेरिकन है। अब वो दो ही चीजें बताते हैं कि जी आपको टाइप 2 उस वक्त होती है जब आपके खानदान में चल रही हो। जी सर। नंबर 2, अगर आप मोटे हो जाए तो तब होगी, ठीक है। मैं जब PhD कर रहा था तो मैं सर, अच्छा, और लोग कहते हैं कि जी मीठा शुगर वाली चीजें बहुत ज्यादा लेते हैं, बोतलें बहुत ज्यादा पीते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसकी वजह से भी शुगर हो सकती है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ मजे की। अब ये सारी चीजें है ना, अब बेसिकली मैं जब PhD कर रहा था उस वक्त मैं अपने टीचर से, अपने PS से एक सवाल पूछता था कि यार मेरे पास एक नॉर्मल वेट का पेशेंट आया, ठीक है। अब उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उसको डायबिटीज हो गया, व्हाट इज द रीजन? अब इस पे खामोश हो जाते, फिर कहते नहीं हम इसके इलाज, मैं यार इलाज तो होगा, व्हाट इज द रीजन? उसका वजह क्या है? वजह मुझे कोई नहीं बताता था। लेकिन मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़ाहिर बहुत ईगर था। आई वाज अबाउट टू नो। आज से मतलब 5-6 साल पहले मैं भी वही डॉक्टर था। मैं कहता था कि नहीं यार ये काबिले ट्रीट, वो क्या नाम है, कंट्रोल है, ट्रीटेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर क्या नाम है, एक रिसर्च हुई और सारा कुछ हुआ और लोगों ने उसको देखा भी और अल्टीमेटली निकला क्या? एक छोटा सा कीड़ा, यूरिथ्रीमिया पैनक्रेटिकम। अब ये यूरिथ्रीमिया पैनक्रेटिकम, अब आप देखें डॉक्टर साहब, आपको भी बड़े अच्छी तरह पता है, जो जिरकान है, जिरकान का कोई भी वायरस ABCDE, इन पांचों में से कोई भी होगा वो कहाँ रहेगा? लिवर में, जिगर में रहेगा, ठीक है। उसका हेड ऑफिस है। ये यूरिथ्रीमिया पैनक्रेटिकम जब भी आपके अंदर आएगा ये कहाँ रहेगा? ये लुबलुबे में चला जाएगा। नॉर्मली हम इसको खा रहे थे, नॉर्मली मैं कुछ नहीं कहता, अच्छा, नॉर्मली हम इसको खा रहे थे। अब ये आता कहाँ से? एक और सवाल आता है कि आया कितों? जी देखिए, ये आता वहां है जहां हमारी जो क्या नाम है फसलें हैं ना, उनके ऊपर हम पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, कीड़े मार जो है वो डालते हैं। अब वो हर चीज को मार देती है, उसमें आर्सेनिक होता है, वो हर चीज को खत्म कर देती है। आपके जो फ्रेंडली जो कीड़े हैं ना, जैसे गंडोए जिसको कहते हैं, वो भी मर जाते हैं बेचारे उसमें। जब ये सब मर जाते हैं ना, उसके बाद ये चीज पैदा होती है। अब इसको हम भी खा रहे हैं, हमारे जानवर भी खा रहे हैं। जी सर। नॉर्मली हमें कुछ नहीं कहता, लेकिन जहां हमारी इम्यूनिटी लो होती है, फॉर एग्जांपल अभी हम रिसेंटली निकले हैं कोविड से। कोविड में आपको पता है वर्ल्ड वाइड 60 मिलियन पीपल, 6 करोड़ लोग डायबिटिक हुए।
जिसमें कोई उनकी हिस्ट्री थी, फैमिली हिस्ट्री या कोई ऐसी चीज, ना कोई मोटे थे ना कुछ था। तो उनको जब देखा गया तो बेसिकली वो था। अब बात ये है कि अब ये एक नई चीज आई है। अब हमने करना क्या, देखें, हमने करना ये है कि अब हमने इस कीड़े को मारना है, ठीक है। और इस कीड़े को अब आपको मैं एक और चीज बताऊं, लाहौर में मैं इस वक्त एक कंपनी है बहुत मशहूर जिसका नाम है नोवो नॉर्डिस्क, मैं उनका ऑफिशियल स्पीकर हूँ, ठीक है। मैं डॉक्टर को लेक्चर दिया करता हूँ। तो यहां ही आपको पता है इस कंपनी ने पिछले साल जो प्रॉफिट बनाया था अराउंड कोई $60 बिलियन से। ये एक कंपनी है, अभी फाइजर, सनोफी, एवेंटस, लिली, ये अलग हैं। एक चीज जो है इसको जो है, अब बात ये है कि जब इतना जो प्रॉफिट बना रहा है, अब वो लोगों को तो नहीं बताएगा ना कि यार ये कीड़ा है, वो उन्हें दुकान बंद हो जाएगी, ठीक है। बात ये है कि हमने इसको इस तरीके से लेके चलना है कि हमने इस कीड़े को मारना है। और इस कीड़े को मारने के लिए बेसिकली हमने क्या चीज इन्वेंट की है, दे आर द हर्ब्स। वो हर्ब्स हैं जो आपके आम तौर पर क्या नाम है किचन में पड़े होते हैं। हमने उन पर रिसर्च की, मेरी वाइफ शी तो डॉक्टर, हमने मिलकर इस पर रिसर्च किया। चाइनीज भी हमारे साथ थे, वो बेसिकली अपनी हर्ब से रिसर्च कर रहे थे, चाइनीज हर्ब पे। तो अल्टीमेटली हमने जो चीजें फाइनलाइज की वो हमारे ये क्या नाम है 13 हर्ब्स हैं। इनको हमने फाइनल करके जब इसको ट्रीटमेंट दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग ठीक होने शुरू हो गए। आप देखें, आप मुझे एक चीज बताएं, ऐसा पॉसिबल है कि जिस पेशेंट को डायबिटीज हो और आपने उसको इंजेक्शन शुरू करवा दिया टाइप 2 वाला, कि जी अब आपका लुबलुबा काम नहीं कर रहा तो हम टीका शुरू कराने हैं, तो क्या उससे टीका छुट जाएगा? सर मेरे एक्सपीरियंस में और नॉलेज में तो ऐसा नहीं है, ना मैंने देखा है। देखें, मैं वही आपको बात बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके पहले इंजेक्शन खत्म हुए, जो टाइप 2 थे उनके पहले इंजेक्शन खत्म हुए, फिर उसके बाद उनकी गोलियां खत्म हुई और अब वो माशाल्लाह अपनी नॉर्मल लाइफ रह रहे हैं। और इसका टोटल जो ट्रीटमेंट टाइम है ना वो सिर्फ 18 महीने है, 1.5 साल। अच्छा। 1.5 साल आपने लगातार दवाई खानी है, उसके बाद इंशाल्लाह यू विल बी नो मोर डायबिटिक। आप अपनी एक नॉर्मल रूटीन की जिंदगी गुजारें। अच्छा नहीं सर, आपका कहने का मतलब है कि 1.5 साल बाद जो ये कीड़ा है ये खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन नॉर्मली ये हमारे अंदर खुराक से आता रहता है तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा ये हमारे लबलबे को? क्योंकि आपने कहा कि ये खाने से हम इसको ले रहे होते हैं, ये हमें तब मुतासिर करता है जब हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि हर जगह पे कीड़ा है, जिस तरह हमारे वायरस जिगर में आ गया उसने हमें हेपेटाइटिस कर दिया। एग्जैक्टली। आंतड़ियों में कीड़े होते हैं बड़ों के बच्चों के, हम वो देखते हैं, ट्रीट करते हैं। अब ये आपकी जो इंफॉर्मेशन है लबलबे में कीड़ा यूरिटीमा पैंक्रियाटिकम, बहुत ही ये यूनिक नॉलेज और बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका है। इस पे ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि ये आजकल सिर्फ सोशल मीडिया पे एक इस चीज़ को हवा दी जा रही है और इसकी कोई इतनी हकीकत नहीं है। लोग कुछ अपना AI से निकाल के, गूगल से निकाल के बताते हैं कि जी ये जानवरों को मुतासिर करता है, ये जो यूरिटीमा पैंक्रियाटिकम एक पैरासाइट है, लेकिन इंसानों में ये इस तरह बीमारी नहीं पैदा करता, लेकिन इंसानों में तो इसका कोई तस्वुर ही नहीं है। तो उसमें भी सर फिर जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये तो एक पूरी शुगर की जो इंडस्ट्री है, ये ड्रग माफिया है, ये क्या ये हमारे तक ये नॉलेज आने ही नहीं देते, या हम हमारे लोगों को हमें ये ठीक होने देना ही नहीं चाहते कि जी ये सिर्फ शुगर की, डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेते रहें, इंसुलिन लेते रहें और हमारा कारोबार चलता रहे? इसमें क्या मतलब, इसका किस तरह आप एविडेंस इसका प्रोवाइड करेंगे कि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में इसका हमने कोई टेस्ट वगैरह कर सके हैं इस चीज़ का, इस पैरासाइट का? नहीं, देखिए बड़ी ज़बरदस्त बात की है आपने। मैं आपको मोटी सी एक चीज़ बताता हूँ। देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मैंने आपको बताया ना कि ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, $multi-trillion इंडस्ट्री है, ठीक है। अब आप ये देखें, आपका गूगल, आपका चैट GPT, आपके जितने भी सर्च इंजन हैं, ये सारे ये कंपनियां कंट्रोल करती हैं। ऐसे ही है सर, ठीक है। अब वो आपको कभी भी नहीं बताएंगे कि अभी देखें पाकिस्तान, अभी जब WHO पिछले साल जब हम लोग नंबर 1 पे आए ना सितंबर में, तो उसमें उन्होंने एक क्या चीज ऐड कर दी कि जी आपके जो है ना पेस्टिसाइड्स, दे आर वन ऑफ द रीजन टू बिकम पेशेंट डायबिटिक होता है। अब यार पेस्टिसाइड तक तो पहुंच गए भाई, आगे भी बताओ ना कि वो आगे क्या चीज है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है। अब ये जैसे मैंने आपको बताया $60 बिलियन एक कंपनी ने कमाया, अब वो अपनी दुकान तो नहीं बंद करेगी ना, ये सिर्फ इंसुलिन बनाती है कंपनी। ऐसे ही है सर, ठीक है। और ये करते क्या है, ये जब आप बीमार होते हैं ना, ये क्या करते हैं, अब इन्होंने कहाँ से पैसे कमाए, इन्होंने आपकी जेब से, मेरी जेब से कमाए।
ऐसे ही है। ठीक है, अब ये करते क्या है, आपकी जो है शुगर जब क्या नाम है कंट्रोल हो जाती है या वो उसको कंट्रोल में ले आते हैं तो कहते हैं HbA1c ठीक हो गया आपका, HbA1c अब आप जो है बिल्कुल ठीक है। अब आपको मैं एक और चीज बताऊं, लेकिन आप उस सर्कल में फंस जाती है। मेरे पास पिछले दिनों इस्लामाबाद से एक पेशेंट थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये कैसी बीमारी है कि जब जब ये कंट्रोल होती जाती है दवाइयां बढ़ती जा रही हैं, ऐसा ही है। घट दी है क्यों नहीं? मतलब मेरे लिए भी एक सवाल था कि यार बिल्कुल। बंदे ने बड़ी बात की है। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी दुकान को ताला लगे, ठीक है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे उनका बिजनेस खराब हो। हमेशा वो चाहेंगे कि जी आप उनके जो है जेर असर रहें और उनकी दवाइयां इस्तेमाल करते रहें, उनको पैसे देते रहें और हम मजे करते रहें। इंपॉर्टेंट चीज ये है। देखें अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आपकी जो ग्लिमिप्राइड है ना, ये ग्लिमिप्राइड है, इसको आमतौर पे एमरेल भी कहते हैं, ठीक है, आपको गेट्रिल भी कहते हैं। ये कंपनी को कितने की पड़ती होगी सर? कुछ चंद पैसों में मेरे ख्याल से 4 आने की भी नहीं पड़ती। अच्छा। और वो कितने की बेचते हैं? ठीक है जी बिल्कुल। बात ये है कि ये इसी तरह से पैसे बटोरते हैं लोगों से। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम एक वो चीज लेके हैं और देखिए इनके साथ में साइड इफेक्ट्स भी हैं। अब ये जो ग्लिमिप्राइड है ये बेसिकली इसको हम कहते हैं इंसुलिन सिक्रीटर जी। ये इंसुलिन को दबा के निकालती है अंदर से, बिल्कुल। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, आपकी जो जैसे ग्लूकोफेज है, ग्लूकोफेज जहां आपकी शुगर कंट्रोल करती है वहां आपके गुर्दों को भी खराब करती है। ऐसे ही। हर मेडिसिन का इफेक्ट और साइड इफेक्ट है, इंपॉर्टेंट चीज यही है जी। लेकिन आपको ये मैं बताऊं कि हमने जो हर्ब फाइनलाइज किए हैं वो उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अब आप देखिए कलवंजी का क्या साइड इफेक्ट होगा, अब ये जो सिनेमोन है, जो दालचीनी है, इसका क्या साइड इफेक्ट है, ये मोटी मोटी इसमें ऐसी टर्मरिक है, इसका क्या साइड इफेक्ट है, ये वो चीजें हैं इसके अंदर भाई। तो हम इन्हीं को लेकर एक खास क्वांटिटी में लेके चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोग ठीक हो रहे हैं। दैट इज हाउ इट इज। अच्छा सर, ये जो आपका मेडिसिन है, ये जो डायबिटीज़ से कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जिस तरह डायबिटिक रेटिनोपैथी है, कोई नेफ्रोपैथी है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, कोई स्किन की डिजीज़ आ जाती हैं, तो उसको भी कुछ हद तक ये बेहतर करती है? देखिए आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करती है? कुछ लोगों को जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको अज़दवाजी मसले मसाइल आते हैं, जी जी, तो ये उसको भी एड्रेस करती है? जी बिल्कुल। देखें अली भाई मैं आपको चीज़ बताऊं, बात ये है इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है शुगर को मैं कहता होता हूँ जैसे लकड़ी को दीमक लग जाती है ना, जी सर। ये जो शुगर है ये इंसानी दीमक है। इसने आपके गुर्दे चाटने हैं, इसने आपकी आंखें खराब करनी है, इसने आपके दिल का अटैक करवाना है, इसने आपकी नसें बर्बाद करनी है, इसने आपके जो दर्द अल्लाह ताला ने आपको नेमत दी हुई ना उसको खींच लेना है। आपके पाँव में तकलीफ होगी, वो जख्म लगेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा, डायबिटिक फुट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपकी नसें इस हद तक खराब हो जाएंगी कि शादीशुदा लोग जो है वो अपनी बीवियों से मुंह छुपाते फिरते हैं कि यार किसी को डिमांड ही ना आ जाए। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब ये अंदर बैठा है, देख इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है अली भाई, हमारे मुल्क में अगर कोई दुश्मन बैठा होगा हम उसको छोड़ देंगे? नहीं। हम उसको अटैक करके निकाल देंगे या उसको ख़त्म कर देंगे। दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये शुगर हमारे अंदर एक दुश्मन बैठा हुआ है जो कभी भी खामोश नहीं रहता, कभी वो ऐसा नहीं है, वो आप सो रहे होते हैं वो तब भी काम कर रहा है, आप जाग रहे हैं वो तब भी काम कर रहा है। वो हमने इसको मारना है भाई, नहीं तो ये हमें ले डूबेगा और हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप देखें डायबिटिक फूड के कितने केसेस हैं, आप ये देखें डॉक्टर अली, जितने हमारे डायलिसिस सेंटर्स हैं 99.9% पेशेंट जो होते हैं वो डायबिटिक होते हैं। ऐसे ये वो लोग होते हैं जिन्होंने शुगर कंट्रोल नहीं की जी। और दिस इज हाउ इट इज। देखें हमें इससे लोगों को बचाना है। हर तीसरा पाकिस्तानी इस वक्त डायबिटिक, जी सर। हम इस हालत में पहुंचे हुए हैं, ठीक है। और हम फिर भी होश के नाखून नहीं ले रहे, हम कहते जी देखा जाएगा। ओ भाई देखा उस वक्त जाएगा जब आप क्या नाम है डायलिसिस सेंटर पड़े होंगे, गुर्दे धुल रहे होंगे, या आपके पाँव कट रहे होंगे, या आपकी आंखों का जो है क्या नाम है अंधे हो रहे होंगे। ओ भाई प्लीज, मेरे क्लिनिक में जब पेशेंट्स आते हैं तो सबसे पहले उनकी शुगर चेक होती है। जी सर। जब शुगर चेक हो तो निकलती है 350-400। मैंने कहा मैं तो सर बताया मैं डायबिटिक, मैं कहती जी आपको डायबिटीज है। और नहीं डॉक्टर साहब सर डायबिटीज नहीं की, मैं बोतल पी के आई हूं। मैं बोतल पी के आया, मैं केला खाता है, मैं केला खाता है। और यहाँ तक कह देते हैं कि जी मैं तो अभी कुछ ना वो लड्डू खा के आया हूँ, कोई कहेगा जी मैं जामुन खा, वो क्या नाम है वो गुलाब जामुन खा के आया हूँ। ओ भाई बात ये है हम कब तक सेल्फ डिनाइल में रहेंगे? ऐसा ही है। ये सेल्फ डिनाइल करते करते हम इस वक्त नंबर 1 पे पहुंच गए जो हमारे लिए शर्म का मुकाम। बिल्कुल।
हमें एक्सेप्ट करना है कि वी आर डायबिटिक और हमें इसका ट्रीटमेंट करना है, बिल्कुल। नहीं तो ये हमें ले डूबेगा, ये मैं बता दूंगा। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितना जल्दी डिजीज को पकड़ लिया जाए और उसकी ट्रीटमेंट किया जाए तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो रिमिशन में चली जाती है, एग्जैक्टली, ठीक हो जाती है। बिल्कुल। सेम केस इसी तरह ही ब्लड प्रेशर के साथ भी है। बिल्कुल मरीज का ब्लड प्रेशर चेक करें, हाई होता है, उसको बता देना कि तेज है, आप इसका चेक रखें, अपनी एहतियात करें। कहते नहीं डॉक्टर साहब मैं तो चल के आया मेरा ब्लड प्रेशर तेज हो गया, चुप कर जाते हैं हम। किसी को कितना मजीद गाइड या काउंसिल करें। अच्छा सर, एक सवाल जो मेरे जहन में आता है कि ये आप ओनली पर्सनैलिटी हैं कि जो इसका शुगर का ये बार बार बता रहे हैं अपने चैनल के थ्रू भी, सोशल मीडिया के थ्रू भी, इवन कि अपने पेशेंट्स भी लोगों को दिखा रहे हैं कैमरे के आगे कि ये दवाई से ठीक हुए हैं। अब इस जो ये यूरिटीमा पैंक्रियाटिकम है, इसकी रिसर्च के बारे में कोई और क्यों नहीं नाम ले रहा? कोई और डॉक्टर जो इतने इतने स्कॉलर्स और भी हैं, डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, वो क्यों नहीं इसका कुछ बात करते हैं या गाइड करते हैं या आगे आते हैं? डॉक्टर अली, बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने। मैं आपको मोटी सी बात बताऊं, ये पिछले साल जुलाई की बात है। अमेरिका की एक उनकी पुरानी कंसल्टेंट, उनकी पुरानी डायबिटोलॉजिस्ट, ठीक है, उसकी पब्लिक अपीयरेंस थी। पब्लिक अपीयरेंस में उसने बताना था कि जी आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, दवाइयाँ क्या करनी है, कैसे करनी है, किस तरह से अपने आप को लेके चलना है। आप यकीन करें क्या हुआ कि उस खातून ने थोड़ी देर तक वो बात करती रही, करते करते ना एकदम से उसने पासा पलट लिया। यही जो मेरे हर्ब जिसमें मैंने डाले हुए ना, उसने इनके ऊपर बात करनी शुरू कर दी। आपने ठीक होना है, आप क्या नाम है कलवंजी खाएं, आपने ठीक होना है, आप सिनेमॉन लें, आपने ठीक होना है, आप एप्पल साइडर। अच्छा, वो इस तरह शुरू हो गई। अच्छा, इतनी देर में वो भगदड़ मच गई वहाँ वो मीडिया के ऊपर। तो वो जो कंपनीज वाले थे उन्होंने कहा ये क्या कर रही है खातून। उन्होंने, आप यकीन करें, विद इन 2 आवर्स उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया। अच्छा, अब वो बेचारी परेशान कि मेरा लाइसेंस क्यों कैंसिल किया। उन्होंने कहा जी आपने जो है, हमने आपको जो चीज़ें कही थी आपने वो क्यों नहीं कही, आप क्यों वो हर्ब्स के ऊपर चली गई, ये तो करना ही नहीं था आपने। उसने कहा भाई उस बेचारी को लेने के देने पड़ गए। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये कंपनियां कभी भी नहीं चाहेंगी कि यूरिटीमिया पैंक्रियाटिकम सामने आए कि यार दिस इज द कॉज और ये इसकी वजह है। मेरे देखिए, मैं आपको डॉक्टर अली बताऊं, आपको किसी का डर नहीं है? मुझे किसी का, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से डरता हूं, मुझे किसी का डर नहीं है। अच्छा सर, इधर मेरा एक और सवाल है कि जो अब हम ये बार बार बात कर रहे हैं कि यूरिटीमा पैंक्रियाटिकम ये रिसर्च बेस्ड एक पैरासाइट है जो कि एटोप्सिस के दौरान देखा गया कि ये बीमारी पैदा कर रहा है। जी बिल्कुल। ये रिसर्च या ये जो भी सारी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी इस पे रिसर्च हो गई, इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी, ये हमारे, आप समझते हैं कि इन फ्यूचर पाकिस्तान में हम कोई इसको कोई ऑटोप्सी करके या इसको कोई स्लाइड से या कोई फर्दर इसका टेस्ट निकाल के इसको देख सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसा इशू सच में है? देखिए ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। देखिए मैंने जो अभी तक जो ऑटोप्सीज देखी हुई है ना, वो जाहिर है वो क्या नाम है चाइनीज़ थे। जी सर। वो जापानीज़ थे, क्योटो यूनिवर्सिटी और क्या नाम है ये क्या नाम है चाइनीज़ हेल्थ जो थी उनके थे, उन्होंने हमें दिखाए। तो बेसिकली हमारे यहाँ भी अगर कोई ऐसा करना चाहे ना तो वो बिल्कुल कर सकता है। जी सर। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारे यहाँ हर चीज़ जो है ना वो चाइना को कहते हैं कि चलती रहे तो चलती रहे, नहीं चले तो मतलब शाम तक भी नहीं चलेगी। ऐसा ही। लेकिन अब चाइना ने हर चीज़, आप देखें जब से हमारा ये पिछले साल जंग हुई है क्या नाम है इंडिया के साथ, हमने जिस तरह से उनके राफेल मारे हैं और हमारे चाइनीज जहाज ही थे और चाइनीज रॉकेट्स थे जिन्होंने मारे, ठीक है ना, तो उन्होंने अपना लोहा मनवाया कि यार वो एक्चुअली दे आर समथिंग। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमने, देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने इसको हमने सबसे पहले मानना है कि यार वी आर डायबिटिक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमने अगर पाकिस्तान को नंबर 1 से नीचे उतारना है ना तो हमें सबसे पहले ये मानना होगा कि यार मैं डायबिटिक, और हम अगर नहीं मानेंगे हम इसी तरह खड़े रहेंगे। और मैं इस वक्त एक वो बंदा हूं जो लेके खड़ा हुआ है क्या नाम है दवाइयां कि यार ये ले लो और अपनी आपको इसमें से बाहर निकालो। मुझे सर आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा गाइड किया है, सारा दोबारा फिर बताया। सर मुझे अपने ना जो सोशल मीडिया की डिटेल्स है ना जिस पे लोग आपकी इसके मुतालिक वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स की, और इवन के आपके जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो आप ज़रा मेरे नाजरीन के साथ शेयर कर दें, किस तरह लोग आपसे कांटेक्ट करें? देखिए बड़ा आसान है डॉक्टर अली, स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है मेरा नंबर है,
और स्क्रीन पे आपको मेरा वेबसाइट भी नज़र आ रही है sugarkasafar.com। ये इसके ऊपर पूरी डिटेल्स है मेरी मेडिसिन आपका की। यूट्यूब का चैनल भी और है? मेरा यूट्यूब का चैनल है शुगर का। बेसिकली मेरे जितने भी क्या नाम है प्रोग्राम्स है ना, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे आपका वो क्या नाम है यूट्यूब हो, चाहे आपका टिकटॉक हो, चाहे आपका वो क्या नाम है इंस्टाग्राम हो, जहां भी आप शुगर का सफर लिखेंगे वहां आपको मेरा चैनल नजर आएगा, मेरी सक्सेस स्टोरीज नजर आएंगी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखें मेरे लिए इस वक्त जो इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि मेरे पेशेंट्स माशाल्लाह ठीक हो रहे हैं। जी बिल्कुल। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ अल्लाह कि मेरे रब ने जो है ना मुझे, मतलब यार हजारों डॉक्टर्स हैं, करोड़ों डॉक्टर्स हैं बल्कि, ठीक है ना, उनमें से मुझे एक सेलेक्ट किया कि यार तू है मेरा काम कर दे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, पहले मैं क्या नाम है सैटरडे संडे ऑफ किया करता था, सुकून करता था, लेकिन जब से ये मेरे रब ने ड्यूटी मेरी नहीं लगाई है ना, मेरे संडेज भी ऑन है, क्योंकि संडेज को मैं अपने वो वाले पेशेंट देखता हूँ जो लाहौर के बाहर से आ रहे होते हैं। अभी पिछले दिनों एक मंडे को एक तंजानिया से मुझे कॉल आई। वेरी गुड। तो उनका नाम है क्या नाम है मतीन पालेकर इज द पर्सन जो बेसिकली इंडियन है जी। और वो वहीं तंजानिया में ही रहता है। तो उसने जो है मेरे वो पिछले 6 महीने से मेरी वो वीडियोस देख रहा था, तो अल्टीमेटली ही डिसाइडेड टू कॉल फॉर द मेडिसिन। तो वो फिर उसने मुझे क्या नाम है पेमेंट भी भेजी, उसने कहा सर मुझे भिजवा दें, उसको मैंने फिर DHL से मेडिसिन भिजवाई है। देखिए लोग बाहर से, अभी अमेरिका में भी जा रही है मेरी मेडिसिन, मतलब दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में जा रही है, सऊदीया में और UAE में तो बहुत ही है पेशेंट। और लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वहां क्योंकि मसला ये है कि जी आप इस तरह से दवाई नहीं भेज सकते, वो फिर पर्सनल बैगेज में जाती है। तो बाकी जगह तो मतलब आपका वो DHL वगैरह ले जाता है ना, कोरियर ले जाता है, लेकिन वहां नहीं जा सकता। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इसको जिसने अभी तक खाया ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहा है। और यही मेरे लिए बहुत, मतलब मैं इसमें बहुत सेटिस्फाइड हूँ। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये चीजें अगर ऐसी हो रही हैं तो मेरा ख्याल है इससे बढ़कर मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा नाजरीन, आपका इस पॉडकास्ट से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डॉक्टर राशिद खान साहब ने अपना सोशल मीडिया का बता दिया। मेरा नाम डॉक्टर अली रज़ा है, आप मुझे देखते ही हैं यूट्यूब पे, डॉक्टर अली रज़ा चाइल्ड स्पेशलिस्ट के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। नंबर आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। नहीं भी अच्छी लगी तो आप हमें दोबारा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।